हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का पढ़ाई विद लक्ष्य पर स्वागत है। आज हम अपनी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है 1800 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे 2000 से लेकर 2021 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, यानी एनटीपीसी हो गया, यूपी पुलिस हो गया। तो इसमें हमारे जितने भी एमसीक्यू आए हैं वर्ल्ड एवं इंडियन ज्योग्राफी से, मैंने उनको इस जो है इस सीरीज़ में सबको कवर किया है और इसकी इनकी जो पीडीएफ तैयार की है। और ये जो सीरीज़ है आपकी एक वीडियो पर डे सीरीज़ की आती रहेगी। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप इस वीडियो को, हमारी जो सीरीज़ आएगी इस वीडियो को पर डे देखें और जो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो हमारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहले क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? मतलब पृथ्वी जो है हमारी अपनी धुरी पर कब सर्वाधिक तेज घूमती है? तो जिसके ऑप्शन है 3 जनवरी, या हमारा 22 दिसंबर, या 4 जुलाई, या फिर यह गति समान रहती है। तो आप जो अपना आंसर दीजिएगा, 3 सेकंड का समय देता हूँ। चलिएगा, इसका सही आंसर है डी, यह गति समान रहती है। क्या? यह गति समान रहती है। देखिए पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में 1660, पूरब से पश्चिम दिशा में 1660 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से घूर्णन करती है। क्या? 1660 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे से एक समान घूर्णन गति करती है। ये जो है हमारे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमारा पूरा चक्कर कब लगाती है, कितनी देर में? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड हमारा पूरा चक्कर लगाती है। और ये हमारे 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी रहती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? डी। कौन सा सही है हमारा? डी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी पृथ्वी तथा सूर्य, डी कुबेर तथा सूर्य। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आप जल्दी से बताइएगा। चलिएगा, कौन सा सा सही है आपका? ए पृथ्वी तथा सूर्य। देखिए जो पृथ्वी तथा सूर्य जो खगोलीय एकक होता है ना, वो किसको कहते हैं? खगोलीय एकक हमारा जो होता है, अरे खगोलीय एकक, खगोलीय मात्रक, खगोलीय एकक को मात्रक कहते हैं। और इसके बराबर क्या होता है हमारा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है हमारा खगोलीय मात्रक? हमारा 1.496 इंटू 10⁻11। खगोलीय एकक जो हमारा होता है वो एक दूरी का मात्रक होता है। क्या होता है हमारा? एक दूरी का मात्रक होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारी कितनी है? पृथ्वी सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारी 15 करोड़, कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी हमारी? 15 करोड़ किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष में, बी फैथम मीटर में, सी नॉटिकल मील में, डी किलोमीटर में। अब देखिएगा, नॉटिकल मील आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारी जो समुद्र से रिलेटेड होती है, समुद्र में जो हमारी लंबाई वगैरह, सॉरी दूरी वगैरह मापने के लिए होता है। किलोमीटर में हम अपना वजन मापते हैं, ये हो नहीं सकता हमारा। तो हमारा अब देखो ए कौन सा सही है हमारा? ए प्रकाश वर्ष। पर कितना है हमारा? कौन सही है? प्रकाश वर्ष। देखो एक नॉटिकल मील में पता है कितना होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.85 किलोमीटर। और फैदम जो होता है, ये फैदम, ये हमारी समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। क्या आता है हमारा? फैदम समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। ये फैदम जो हमारा दिया है ये वाला, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है दोनों की अवधि समान रहती है, बी सौर दिवस की अवधि
नक्षत्र दिवस से अधिक होती है। सी, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से कम होती है। डी, दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं। दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं। तो आप अपना आंसर बताइएगा, कौन सा हमारा सही है इसमें? इसमें हमारा सही है हमारा बी, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है। देखो सौर दिवस क्या होता है पता है? जब जब एक निश्चित मध्यांतर रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है, तो इसमें जो है लगा समय सौर दिवस कहलाता है। इसकी अवधि हमारी कितनी होती है? 24 घंटे की। कितनी होती है हमारी? 24 घंटे की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का, ऑप्शन है आपका ए, द्रव्यमान तथा भार कम हो जाता है। बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। सी, केवल द्रव्यमान में कमी आती है। या फिर डी, द्रव्यमान तथा भार दोनों यथावत रहते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा सही है आपका? इसका आंसर सही है बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार में कमी आ जाती है। ठीक है ना भाई? ऐसा हमारा ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सॉरी जी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? तो आप इसका आंसर बताइएगा। ये आपके ऑप्शन है ए, 4 जुलाई, बी, 30 जनवरी, सी, 22 सितंबर या डी, 22 दिसंबर। तुम्हारा कौन सा आंसर सही है हमारा? ए, कौन सा ऑप्शन? ए, 4 जुलाई। देखिए पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ हमारी चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी हमेशा परिवर्तन होती रहती है। और जो हमारी सूर्य तथा बीच की दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी, वो न्यूनतम दूरी हमारी कब होती है? 3 जनवरी। न्यूनतम दूरी हमारी पृथ्वी और सूर्य की कब होती है? 3 जनवरी। और इसके अधिकतम कब होती है? 4 जुलाई। कब होती है? 4 जुलाई। क्या होती है? 4 जुलाई। इस ये जो हमारी होती है, ये पृथ्वी के हमारे, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है। कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, सॉरी मिस्टेक होती है, होती होगा, तो पृथ्वी की इस आख्या को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए, उपसौर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अपसौर होगा यहाँ पर, सॉरी आप अपसौर लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है ना? अपसौर, उपसौर और अपभू या उपभू। तो आप अपना आंसर बताइएगा। तुम्हारा आंसर कौन सा सही है हमारा? ए, कौन सा? ए, उपसौर। देखिए उपसौर और अपसौर में अंतर क्या होता है? पृथ्वी की जो परिक्रमा की गति के दौरान जो होती है, पृथ्वी जो हमारी परिक्रमा करती है, तो जो 4 जुलाई को अपनी कक्षा में अधिकतम दूरी पर होती है, 4 जुलाई होती है ना, तो अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। और इसी स्थिति को हम जो है सूर्योच्च या रविउच्च कहते हैं। और जो 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को जो होती है हमारी, 3 जनवरी को सबसे क्या होती है? निकटतम होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? उपसौर। उपसौर मतलब निकटतम, उपसौर, और आपका जो दूर है तो अपसौर। ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी की बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? अब देखो वही जो पीछे वाला क्वेश्चन था, अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। अब अगला यही वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया उसके उसमें। तो ए आपका ऑप्शन हो गया 22 दिसंबर, बी 21 जून, सी 22 सितंबर या डी 3 जनवरी। तो अपना आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें? आपका आंसर सही है आपका डी, 3 जनवरी। कौन सा सही है? और देखो ये तो होगी न्यूनतम, और अधिकतम अभी अभी आपकी अधिकतम पूछी जाए तो अधिकतम आपका कौन सा होगा? 22 दिसंबर। ठीक है ना भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वार भित्ति से क्या तात्पर्य है? ज्वार भित्ति से क्या तात्पर्य है? आपका पहला ऑप्शन है भूकंप की क्रिया से उत्पन्न एक ज्वारीय तरंग, बी, तटीय क्षेत्र में रेत का एक जमाव, सी हो गया आपका उच्च ज्वार से ठीक ऊपर एक प्रवाल जमाव, और डी हो जाएगा आपका एक नदी के मुहाने से बहाव के विपरीत चलने वाले ज्वार तरंग। तो आप अपना आंसर दीजिएगा इसमें।
तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें? डी। कौन सा सही है आपका आंसर इसमें? डी। एक नदी के मुहाने से बहाव के विपरीत चलने वाली ज्वार तरंग को ज्वार वित्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार वित्ती। ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है, एक सौर मास होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सौर मास होगा। बी, एक नक्षत्र मास। सी, एक संयुति मास। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए इसमें सी, एक संयुति मास। देखिए होता क्यों है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 7 घंटे की अपेक्षा लगभग 1 महीना लग जाता है। ऐसा होने में चंद्रमा को जो है 1 महीना लग जाता है। इसी से जो हमारा चंद्रमास जो होता है, हमारा चंद्रमास, वो हमारा 30 दिन का माना जाता है। कितने दिन का? 30 दिन का माना जाता है। कितने दिन का? 30 दिन का। तो सूर्य के सापेक्ष जो गति होती है ना, सूर्य के सापेक्ष जो है गति होती है, वो जो है चंद्रमा प्रति 50 मिनट देरी से उदय होता है। सूर्य के सापेक्ष जो गति के कारण जो होती है, वो चंद्रमा जो है 50 मिनट की देरी से उदय होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी से, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका अभी जो है, अभी जो एनटीपीसी परीक्षा होती है उसमें पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन है, चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है। तो आपके ऑप्शन है, ए, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। बी, चंद्रमा की घूर्णन दिशा पृथ्वी की घूर्णन दिशा से उलट है। सी, चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, घूर्णन होगा, तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा में समान समय लगता है। और डी हो जाएगा, चंद्रमा उसी गति से घूमता है जिस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो अपना आंसर दीजिएगा इसमें। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, चंद्रमा को अपनी सी आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लगता है। देख, चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने 27.3 दिन में पूरा कर पाता है। कितने दिन में कर पाता है? 27.3 दिन में। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अपने अक्ष पर ये क्या करता है? एक चक्कर पूरा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होगी? ये क्वेश्चन आपका अभी जो है एसएससी CHSL का हुआ था, उसमें आया था आपकी जो है शायद ये पहली तीसरी शिफ्ट में आया था शायद। तो आपका कौन सा है? इसके ऑप्शन है, श्रीनगर। बी, मुंबई। सी, चेन्नई। डी, तिरुवनंतपुरम। आप अपना आंसर बताइएगा। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर। कौन सा हो जाएगा? ए, श्रीनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है, ए, 21 जून। बी, 22 सितंबर। सी, 22 दिसंबर। या फिर डी, 23 मार्च। अपना आंसर बताइएगा। देखिए, इसका जो आंसर है ना हमारा कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। देखिए, मैं बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे लंबा दिन होता है वो कब होता है? हमारा 22 दिसंबर। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? हमारा 22 दिसंबर। और क्योंकि इसी तिथि को जो सूर्य की किरणें मकर रेखा जो हमारी होती है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। और ऑस्ट्रेलिया हमारे कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए हमारी जो है स्थिति को जो है गोलार्ध में, इसी तिथि को हमारे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। समझ गए ना भाई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह से खाली जगह की ओर जाते हुए दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ जाता है। आपके ऑप्शन है, भूमध्य रेखा या फिर ध्रुवों पर। यहाँ ध्रुव है, ध्रुवों होगा। बी, ध्रुवों कम भूमध्य रेखा। सी, कर्क रेखा या कॉमा भूमध्य रेखा। डी, मकर रेखा कॉमा कर्क रेखा। अब अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा?
ए। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ए। भूमध्य रेखा कॉमा ध्रुवों की ओर जाते हुए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ जाता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आपको इनमें से कथन आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। ए है आपका, कर्क तथा मकर रेखा से परे सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती। बी, शीत अयनांत के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सी होगा आपका, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो इस स्थिति को विषुव कहते हैं। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर सोचिएगा और बताइएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा इसमें? सी। कौन सा? सी। कौन सा होगा? सी। नहीं, सॉरी मिस्टेक हुआ। सी नहीं होगा आपका आंसर इसमें सही। आपका आंसर इसमें होगा बी। बी आंसर सही होगा, हाँ मेरे ख्याल से बी। शीत अयनांत के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? देखो मैं बताता हूँ आपको। शीत अयनांत के समय जो सूर्य मकर रेखा की लंबवत होती है, और इस मकर संक्रांति, इसे जो है इसको क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति। और ये कब होता है आपका? 22 दिसंबर को। कब होता है हमारा? 22 दिसंबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यहाँ आज के जो है यहाँ तक थे, 15 तक। अगर आपने हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आप जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा हमें। और अगर आपको यदि कोई प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चनों में, या फिर आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, तो ये हमारा ईमेल दिया है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और जो अगर आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की ये लिंक दिया है, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।